मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुरान में कहाँ लिखा है कि कबीर खुदा है, कबीर अल्लाह है? बहुत सी जगह लिखा है। कहाँ लिखा, प्रमाण बताइए। जैसे आपको हमने पहले भी बता रखे हैं, फला तूतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसके बारे में भी बहुत सी बार जिक्र हो चुका है, बहुत सी बार आप लोगों को बता चुके हैं हम कि कहीं भी कबीर शब्द का अर्थ आता है कबीरन खबीरन, वो अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार है, या फिर कबीर है, बड़ा है, मेहरबान है, वो दिखाई देने वाला है, सुनने वाला है, जानने वाला है। तो इसका अर्थ क्या है कि क्या ये कबीर खुदा जो है दिखाई देने वाला, दिखता है जभी तो दिखाई देने वाला है, सुनता है जभी तो सुनाई देने वाला है। फिर आप उसको बोल देते हो, मौलवी साहब काजी ये बोल देते हैं कि जी वो तो निराकार है, वो तो बैजून है। बैजून आदमी कभी भी दिखाई नहीं देता, निराकार आदमी को कभी सुनाई नहीं देता। तो हमें क्या पता कि खुदा जो है इंसानी रूप में है, या मेल है, या फीमेल है, या फिर कुछ और है, या वो दिखाई देगा कि नहीं देगा। इस सारी चीजों का ज्ञान जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज थे उन्होंने हमें बताया। तब हमें पता लगा कि वाकई में ही कबीर खुदा है, और उसकी इबादत करने का तरीका भी संत रामपाल जी महाराज ने ही बता रखा है। बहुत से मुस्लिम कहते हैं कि नमाज ही वो एक ऐसी पूजा है जिससे हम जो है खुदा के उस जन्नत में चले जाएंगे, जहां से जाने के बाद इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे। तो क्या नमाज ही वो सबक है? इसकी जानकारी लेनी चाहिए। बस हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज वाकई में ही वो इबादत करने का तरीका जहां जिसको पढ़ने के बाद हम जन्नत में चले जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं खुदा निराकार है, दूसरी तरफ कहते हैं कि खुदा हमें कयामत के दिन मिलेगा। तो खुदा जब निराकार है तो कयामत के दिन हमें कौन मिलेगा? फिर एक तरफ कहते हैं कि हम एक बार कब्र में जाने के बाद में जब हमारा इंतकाल हो जाता है और हमें कब्र में दफना दिया जाता है, इंतकाल होने के बाद में जब हम कब्रिस्तान में होते हैं तो कहते हैं कि हम कयामत के दिन उठेंगे। जबकि वास्तव में ज्ञान जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया है वो ये है कि हमें 84 लाख योनियां तो भोगनी ही पड़ेंगी, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। खुदा ने धर्म नहीं बनाया, खुदा ने धर्म नहीं बनाया, धर्म तो केवल इंसान ने ही बनाया और इनको फॉलो कर रहे हैं। खुदा ने एक इंसान को बनाया, और इंसान को इसलिए बनाया कि ये एक मनुष्य जन्म इसलिए मिला ताकि इसी मनुष्य जन्म के अंदर हम अच्छे और बुरे की पहचान करके, खुदा और शैतान की पहचान कर कर खुदा की इबादत करके उस जन्नत में चले जाएं, उस इबादत को ग्रहण करके, उस बाखबर की खोज करके उस जन्नत में चले जाएं जहां जाने के बाद इस शैतानी लोक में हम नहीं आ सकते। एक ये तरीका है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है। सर मेरा एक सवाल यह है कि अगर कोई मुस्लिम भाई या मुस्लिम समाज का व्यक्ति कहता है कि भाई जब कुरान का ज्ञानदाता भगवान नहीं है, जिसको कुरान ने बोली वो अल्लाह नहीं है, तो फिर वो कौन है? इस टॉपिक को आप अगर कोई भी मुस्लिम भाई या बहन या कोई भी मुस्लिम बिरादरी अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि खुदा के बारे में जानने के लिए आपको सभी किताबों का पढ़ना पड़ेगा। पवित्र हिंदू समाज के अंदर जितने भी गुरु हैं ये कहते हैं कि ये जो गीता जी ऑथेंटिक है, गीता जी ऑथेंटिक है, तो गीता जी को बोलने वाला खुद ब्रह्म ये कह रहा है कि उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जिसकी शरण में मैं भी हूं, इसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर। तो इसका मतलब गीता जी पूरी तरीके से कंप्लीट बुक नहीं हुई। इसी प्रकार कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा ये कह रहा है कि जिसने आसमान और जो जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। वो नहीं जानता, वो तो साफ मना कर रहा है, वो नहीं जानता कि वो बाखबर कौन है, वो खुदा के बारे में बताएगा, उस बाखबर की तलाश करो। तो हमें गीता जी को भी देखना है, हमें इस पवित्र कुरान शरीफ को भी पढ़ना है। दोनों को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में वो खुदा कौन है जिसके बारे में गीता जी में बोला गया है तत्वदर्शी संत की तलाश कर, और कुरान शरीफ में बोला गया है कि उस बाखबर की तलाश कर जो तुझे खुदा के बारे में बताएगा और खुदा की इबादत करने का तरीका बताएगा। और वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने वास्तव में ही खुदा का तरीका और खुदा की इबादत करने का तरीका बताया है। जितने भी मुस्लिम भाई या जितनी भी मुस्लिम बिरादरी जो मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक चीज का अनुमान लगा के चलिए कि वास्तव में जिसकी आप इबादत कर रहे हो, जिसका आप इबादत कर रहे हो, जिसकी आप
इबादत करने का तरीका अपनी जिंदगी के अंदर अपना रखा है, वास्तव में वो खुदा है भी कि नहीं है, इतना तो हम पता कर सकते हैं। यदि है तो उसको साबित करो। जैसे आज हम इस चीज को साबित कर रहे हैं कुरान मजीद के द्वारा कि कुरान शरीफ के अंदर या कुरान मजीद के अंदर उस खुदा, जो खुदा कुरान शरीफ को बोल रहा है, कुरान शरीफ जिस खुदा की इबादत बताई गई है, कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा मोहम्मद साहब को कह रहा है कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो, जो खुदा ने, जिस खुदा ने पूरे जहान को बनाया, आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान, उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। बाखबर उसे कहते हैं कि जो खुदा के बारे में सही सही जानकारी, सही इबादत करने का तरीका और सही वास्तव में ही खुदा के बारे में सही परिभाषा जो हमें बताए, उसे बाखबर कहते हैं। उसे बाखबर बोल दो, तत्वदर्शी संत बोल दो, ईश्वरीय शक्ति बोल दो, रहनुमा बोल दो, या अवतार बोल दो, या पैगंबर बोल दो, या खुदा का बताया हुआ दूत बोल दो, खुदा का भेजा हुआ दूत बोल दो, ये सारी चीज ही बाखबर की डेफिनेशन होती है। इसके अलावा बाखबर की कोई डेफिनेशन नहीं। और जो बाखबर आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके अलावा इस पृथ्वी पर तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सर, इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि इस्लाम धर्म में तो मोहम्मद जी के बाद तो कोई बताया ही नहीं गया कि कोई दूसरा पैगंबर आएगा, मोहम्मद जी को अंतिम पैगंबर बताया गया है। तो आप इस्लाम के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग कैसे मानेंगे कि संत रामपाल जी बाखबर हैं, क्योंकि वो पहले ही मान चुके हैं कि मोहम्मद जी अंतिम पैगंबर थे। सर, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम समुदाय के अनुसार यदि देखा जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम पैगंबर थे, बट आप ये कह रहे हो कि आप कैसे कह सकते हो कि मुस्लिम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके अलावा उनके आगे कोई पैगंबर नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि सर, मोहम्मद साहब ने के द्वारा जो ज्ञान बताया गया था, या मोहम्मद साहब ने इतना गहरा ज्ञान आज तक हमें नहीं बताया। मोहम्मद साहब जो इबादत का तरीका मोहम्मद साहब ने अपनाया था, उस इबादत के तरीके को पूरे मुस्लिम लो अपनाता आ रहा है, पूरा मुस्लिम कंट्री अपनाती आ रही है। बट जो ज्ञान संत रामपाल जी, बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया, इससे ये साबित होता है कि जिस ज्ञान के बारे में मोहम्मद साहब को भी नहीं पता था, जिस खुदा के बारे में मोहम्मद साहब को भी नहीं पता था, जिस खुदा को मोहम्मद साहब खुदा मानकर इबादत कर रहे थे, उनकी सच्चाई के बारे में मोहम्मद साहब को भी नहीं पता था, वो उसके बारे में बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है। तो इससे ये साबित होता है कि वास्तव में आज के टाइम में कोई अगर पैगंबर है, आज के टाइम में कोई ईश्वरीय शक्ति है या अवतार है, तो वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने वास्तव में ही खुदा का असली परिभाषा बताई है। सर, मुस्लिम समाज में एक धारणा बनी हुई है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जबकि और धर्मों में, या संत रामपाल जी ने भी बताया है डॉक्टर जाकिर नाइक की डिबेट में कि जो इस्लाम धर्म की जो ये मान्यता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है, पुनर्जन्म होता है। तो सर आप बताइए वास्तविकता क्या है? अकॉर्डिंग टू कुरान मजीद अगर चला जाए तो कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं लिख रहा कि पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर वास्तव में पुनर्जन्म नहीं होता है तो आपने हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पूरी जनता को दिखाई है। उसमें जब मोहम्मद साहब बकर नामक जानवर के ऊपर बैठ के ऊपर गए थे, वहाँ जब नमाज के लिए बोला गया था उनको, तो वहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले थे। जब पुनर्जन्म नहीं होता है तो वो वहाँ पहुँच कैसे गए? उनका भी तो वहाँ पहुँचे कैसे? वो कयामत से पहले वो वहाँ कैसे पहुँच गए? जब ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू मौलवी साहबों के द्वारा, जब ये बोला जाए कि कयामत के दिन कब्र खुलेंगी और कयामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा, तो कयामत से पहले वो वहाँ पहुँच कैसे गए? हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी जो हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने पूरी जनता को दिखाई है, उसमें आप देखो, उसको पढ़ के देखो आप कि वो जब वहाँ गए, उन्होंने वहाँ नमाज के लिए बोला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम जी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। तो जब कयामत आई नहीं, और तो कयामत आई नहीं तो उससे पहले वो वहाँ पहुँच कैसे गए? तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो मुस्लिम धर्म के अंदर ये जो धारणाएं चल रही हैं कि भाई पुनर्जन्म नहीं होता, ये एक झूठी अफवाह फैला रखी है।
ये एक अपने आप को सच साबित करने के लिए एक झूठी अफवाह फैला दी, जिसके कारण ये है कि पुनर्जन्म होता है, 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें प्रक्रिया आम जीव के साथ होता है। कुरान में कहीं ऐसा लिखा है कि पुनर्जन्म होगा या ऐसा कोई प्रमाण है इसका? कुरान मजीद के अनुसार अगर चला जाए तो सूर्य अंबिया आयत नंबर 103 में लिखा हुआ है कि हम आसमानों को पहले की तरह दोबारा लपेट देंगे। कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा ये कह रहा है कि हम आसमान और ज़मीन को दोबारा लपेट देंगे, और हम ये करेंगे, और ये करना भी ज़रूरी है, और हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया चलती रहती है।